हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है पार्ट 2 उस वीडियो का जो मैंने कहा था कि अगर सीयूईटी पीजी में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको देने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प कर सकती है आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम क्लियर करने में। तो मैंने टिप्स दे दी है पार्ट 1 में। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि स्ट्रेटजी किस प्रकार की होगी ताकि हम सीयूईटी पीजी एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमें प्रायोरिटी पे अपने पीवाईक्यू रखने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट रखने हैं, उसके बाद सिलेबस वाले टॉपिक्स रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। तो अब मैं बताऊंगी आपका डे किस तरीके से डिवाइड होना चाहिए, आपको किस तरीके की यूनिट्स पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगी, बहुत लोगों का इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, लेकिन कईयों का सेकंड थर्ड टाइम भी अटैम्प्ट हो सकता है। तो होता क्या है, आपके मिनिमम 100 नंबर तो बन ही रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तो बन ही रहे होंगे कट पिट के भी, क्योंकि हर करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और हर रॉन्ग पे आपका 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं तो हमारी कट ऑफ जाएगी अगर 173 या 180 सपोज करो, तो हमें 100 नंबर का तो हमने पढ़ा हुआ, हमें +73 और या फिर 80 नंबर का और पढ़ना है। तो क्या हम इतना नहीं पढ़ सकते 20 दिन में? यार बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी भी डेडिकेशन है ना, तो आप कट ऑफ के पास पहुंच ही जाओगे। और जो फर्स्ट टाइम वाले हैं, तो आपने अपनी बीए में तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, हर कोई बीए में इतना नहीं पढ़ता, ठीक है, मान लिया, लेकिन आपको कुछ बेसिक तो क्लियर होगा। अगर बेसिक भी क्लियर नहीं है तो आप अपना बेसिक क्लियर करें, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप चुटकियों में नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्ट्रेटेजी इस हिसाब की है कि आपका जो पूरे दिन का शेड्यूल होगा, तो सबसे पहले आपको अपना पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू कौन से वाले सॉल्व करने हैं? एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें क्वेश्चन ऐसे देंगे, आंसर्स उनके ऑप्शंस होंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा ऑप्शन पर, ऑप्शन के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन क्यों होनी चाहिए कि क्यों इसका आंसर ये है, ऐसा क्या हुआ था, क्या इवेंट हुआ था या कुछ भी था, जिस हिसाब से मतलब उस पूरे आंसर की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ताकि उस क्वेश्चन में कोई और क्वेश्चन भी बने तो आप कर सके। ऐसे ही आप पीवाईक्यू सॉल्व करते जाएंगे और आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसी बुक खरीदनी है या कुछ भी ऐसा करना है, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो जहाँ पे एमसीक्यू हो, पीवाईक्यू हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ हो। सीयूईटी पीजी में जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पहली चीज आपको ये करनी है। सेकंड चीज आपको करनी है कि फिर आपको पीवाईक्यू करने के बाद डेली आप एक पीवाईक्यू करें। 25 को एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का या आपका किसी भी सब्जेक्ट का, अपने डेज डिवाइड कर लीजिए। जैसे सपोज करो पोल साइंस का 25 को है, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो आप अगर 24 तक भी पीवाईक्यू करते तो आप 24 यानी 100 × 24 कितने सारे आप वो कर लोगे, एमसीक्यू सॉल्व। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। और मैं सच बताऊं, सिलेबस रटने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको फैक्ट ओरिएंटेड आपको अपने सिलेबस में नहीं पता ना, आप कितना भी सिलेबस रट लो, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, रादर देन कि आप सिलेबस का लंबा लंबा पैराग्राफ पढ़े। ठीक है, तो आपको ना स्मार्ट चीजें उठानी है। ठीक है, आपको लेंदी चीजें नहीं उठानी। ठीक, तो पहली चीज आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर आपको उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है। जैसे यूनिट 1 है, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी है, तो आप उसमें से लिबरलिज्म ये सब कर सकते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, जैसे मार्क्सिज्म क्या होता है, फेमिनिस्ट थ्योरीज क्या होती है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बुक से लंबा लंबा पढ़ने की बजाय आप यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देख ले। और यूट्यूब पे जब आप टाइप करोगे ना कि यूजीसी नेट रिगार्डिंग आपका ये जो टॉपिक है, तो वो समझाने वाला भी आपको फैक्ट ओरिएंटेड ही बताएगा, तो आपके उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप पोल साइंस चैनल जो बहुत बड़ा सोर्स है पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, उस यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, एडू सीकर ले सकते हैं। तो उसमें से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अगर हाँ आपको बुक पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रही बुक बिल्कुल छूनी नहीं है, पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, हाँ फिर पढ़ो। ये नहीं कि आप 4 4 बुक उठा के पढ़ रहे हो, 5 5 उठा के पढ़ रहे हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए।
आप एक ही बुक को अगर 4 बार पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, ना कि ये कि आप एक टॉपिक के लिए 4 बुक के रेफरेंस ले रहे हो, हाँ इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने मैंने एक स्केड्यूल बनाया आप लोगों के लिए। अगर आपको वो स्केड्यूल चाहिए कि डे वाइज सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को से जुड़ जाना, मैं आपको उसमें पूरी स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगी, ठीक है। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि डे वाइज कैसे टॉपिक्स को देखे, जिससे आपका सिलेबस भी होता रहे, PYQs भी होते रहे और सारे मॉक टेस्ट भी हो जाए। अब थर्ड कैटेगरी है हमारी मॉक टेस्ट की। जब आप PYQ कर लो और PYQ से जो भी आपके कॉन्सेप्ट निकलते हो वो उनको देख लो, क्लियर कर लो, उनके बारे में पढ़ लो, तो फिर क्या करना है, आपको आना है अपने मॉक टेस्ट पे। तो मॉक टेस्ट पे क्या होगा, आपको जितने हो सके उतने MCQs करने हैं, ठीक है। आप मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने MCQ करोगे आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपने पेपर को एनालाइज करना है कि मेरे को कितने नंबर मेरे आने चाहिए और मैं कितने नंबर से पीछे हूँ, मुझे क्या आंसर्स आते हैं और मुझे क्या नहीं आता। तो उसके लिए आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और आपको जब फोकस करना है तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी, भाई ह्यूमन माइंड है, सब कुछ याद नहीं रह सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद होगी, कुछ नहीं होगी। तो जो नहीं होंगे ना उसके बनाने आपको शॉर्ट नोट्स, कुछ ऐसे नोट्स जो आप एग्जाम देने से पहले अच्छे से रिवाइज करके, आप ये तो नहीं एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप पूरे सिलेबस को दोबारा रटने बैठोगे, ये नहीं होता, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि हाँ इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट हो गए, उसके बाद आपको सिर्फ, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको मेहनत बहुत कम नंबर के लिए करनी है। कम नंबर यानी मेरा मतलब है, अगर आपके 100 भी आ रहे हैं तो आपको अपने 73 और बढ़ाने हैं, 80 और बढ़ाने हैं। अगर आपके 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, तो आपको थोड़े बहुत और बढ़ाने। तो आपको कुछ क्या मतलब 22 दिन में इतनी मेहनत करके इतने नंबर नहीं ला सकते यार, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं अगर आप सीरियस रहे, डेडिकेटेड रहे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि PYQ लगा लिए और कॉन्सेप्ट लगा लिए, कौन से मॉक टेस्ट लगा लिए। तो मॉक टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हो ना, तो उसके भी MCQs आप लगाते रहे। इससे होगा क्या, आपके MCQ सॉल्व करते करते ना वो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये 20-22 जब भी आपका पेपर है उतने दिन तक आपको करना है। और लास्ट के 3 दिन जो आपके बचेंगे उस दिन आपको रिवाइज करना है, जो मैंने बोला ना शॉर्ट नोट्स, और डेली एक PYQ करना है, डेली मॉक लगाने। और अब भी शुरू करते हो तो उस टाइम तक आप बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके होंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मुझे पेपर में ये आता है। और अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना कुछ, तो आप एलिमिनेशन मेथड करोगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप कुछ आपने देखा, आपको लग रहा है नहीं मुझे इसका आंसर नहीं आता, पर डेफिनेटली इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शंस में भी आपको दिख रहा होगा ना कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतना तो पढ़ा है कि हाँ इसका आंसर ये नहीं है। तो आप ऑप्शन काटते काटते जाओगे ना तो एक बचता है लास्ट में, उस मेथड से भी आपके क्वेश्चंस होने के चांसेस सही ज्यादा होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आया। फिर अब मैं जो लास्ट में आपको बताऊंगी वो आपको 3-4 दिन पहले अपने एग्जाम से करना है, या फिर आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। आपको न्यूज़ देखने, आपको मैगजीन्स देखने, और पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज है और मतलब करंट इश्यूज है पॉलिटिकल के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे इलेक्शंस हो गए या कुछ भी हो गए, तो आपको ना एक बार इन सब चीज़ों से गो थ्रू होना है। क्योंकि कभी कभी ना पेपर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपके माइंड में तो होती है पर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। आपकी जो रोजमर्रा में आप जिंदगी में अपनी में एग्जाम्पल देख रहे हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी, कि हाँ मुझे आता था, मैंने पढ़ा था, पर नहीं हो पा रहा, नहीं याद आ पा रहा। तो ऐसे इसलिए ये चीज ना हो, इसलिए आप डेली अपना करंट से अवेयर होते चले जाना। और बस अगर आपने इतनी चीजें फॉलो कर ली ना तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी व्हाट्सएप चैनल का लिंक। और गाइस मैं थोड़ी बहुत भी अगर आपकी हेल्प कर पाई हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ ही दिन बचे हैं, अच्छे से पेपर करना। एंड थैंक यू सो मच।